इस इलाके के जितने भी बोरो हैं उसके अंतर्गत जितने भी शहर आते हैं, मुझे लगता है कि एक रिकॉर्ड है। हम लोगों ने सोचा था कि शायद हो सकता है 20-25 लाख तक ये हम लोग अचीव कर लेंगे, पर 50 लाख का जो रेवेन्यू है ये बहुत बड़ी मात्रा में आया है। इसका मतलब पूरे रानीगंज के जो वासी हैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रानीगंज के व्यापारी वर्ग और भी जितने भी समस्याएं हैं उस पर खास ध्यान रखते हुए इस कैंप का आयोजन किया गया है। और कैंप बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेस हुआ है, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी मेंबर्स हैं सबका बहुत सहयोग रहा है, प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है, आसनसोल एएमसी के सहयोग से जो ये लगा है। और हम सब ने एक बहुत अच्छी टीम के तौर पर काम किया है और पूरे रानीगंज में लगातार 3 दिन तक अनाउंसमेंट होती रही, लोगों को उत्साहित किया गया कि आप लोग आइए। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो 10% का जो रिबेट मिला है उसको लेकर शायद हो सकता है और भी ज़्यादा मात्रा में लोगों ने यहाँ पर आके सहयोग दिया है और अपना टैक्स को क्लियर किया है और अपना जो ट्रेड लाइसेंस अपडेट किया है। और यहाँ पर सुविधा बहुत है, सुविधा के हिसाब से लोग आए हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हुई, कई बहुत मात्रा में महिलाएं, बुज़ुर्ग, बच्चे सभी आए हैं और अपना अपना जो टैक्स का जो काम है अपना वो उन्होंने पूरा किया है। और मैं पूरे रानीगंज के सभी व्यापारी वर्ग और जितने भी नागरिक वृंद सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया है और एएमसी को एक बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स हम लोग रेवेन्यू कलेक्ट करके दे पाने में सफल हुए। जैसे देखिए समय आएगा, लोगों में चेतना जागृत होगी, जितना और सरल एएमसी की तरफ से बहुत चीज़ों को सरल किया जा रहा है, वो सब काम अभी रास्ते में ही है। अगर सारा काम ऑनलाइन हो गया तो मुझे नहीं लगता है कि ये झिझक, जो ऑफिस जाने की झिझक है, ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एएमसी बहुत अच्छे तरीके से इस सारे कामों को आगे बढ़ाने में समर्थ है और कर भी रही है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि लोग घर पर बैठ के ही ये सारा टैक्स और ट्रेड लाइसेंस काम कर लेंगे। और जब तक नहीं होता है तब तक रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्था जो है वो आगे बढ़कर हम सबका सहयोग करने के लिए तैयार है। ये 3 दिन में जो उत्साह देखा गया है व्यापारी वर्ग का और जो भी हाउस टैक्स का, तो हमने विचार किया है, पूरी टीम बैठी हुई है और प्रेसिडेंट साहब और अरुण भरतिया, अरुण कुंडू, सेक्रेटरी साहब, सब ने मिलकर डिसाइड किया है इसको हर 3-4 महीने में एक बार हम जरूर करेंगे ताकि लोगों और सुविधा और इसका लाभ उठा सकें। बलजीत सिंह, एग्जीक्यूटिव मेंबर, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। देखिए, ये दर्शाता है कि रानीगंज के लोग टैक्स देना चाहते हैं, ट्रेड लाइसेंस रिन्यू कराना चाहते हैं, बस उनको एक सुनहरा मौका मिलना चाहिए। आज एएमसी ने रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हमारे रानीगंज के बिजनेसमैन को मौका दिया कि आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं, दैट टू 10% डिस्काउंट उनको दिया गया। आज ये एक रिबेट बहुत मायने रखता है। अब जो लोग पहले टैक्स दे चुके हैं उनको ये रिबेट तो नहीं मिल रही है, तो इस कारण से कुछ ज़्यादा लोग अपने घरों से निकल के आए हैं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में टैक्स को देने के लिए। ट्रेड लाइसेंस जब हम म्युनिसिपैलिटी जाते हैं तो पता चलता वो 1 साल के लिए ही रिन्यू होगा। अब हर साल तो जाना नहीं संभव नहीं होता लोगों के लिए, पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एएमसी ने मौका दिया है 5-5 साल के लिए रिन्यू करने का। तो ये भी एक कारण है कि हमारे बिजनेसमैन इस मौका को अवेल कर रहे हैं और चाहते हैं कि बेसी से बेसी टैक्स देके वो अपने पेपर्स को अपडेट कर सके और अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चला सके। आपने एकदम सही कहा और आज हमारे साहब डिप्टी मेयर साहब हमारे बीच मौजूद थे। मैंने उनको कुछ पॉइंट्स कहा है तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो रानीगंज के लोगों के लिए चिंता भावना कर रहे हैं और नियर फ्यूचर में वो रानीगंज के डेवलपमेंट पे भी ध्यान देंगे। और हमारे जो बोरो चेयरमैन से शहजादा साहब, उन्होंने भी हमें एश्योर किया है कि जो कलेक्शन वो रानीगंज के लोगों से करेंगे, चेष्टा करके वो रानीगंज के लोगों के ऊपर ही खर्चा करेंगे। उन्होंने रानीगंज को लेके कोई कमिटमेंट तो फिलहाल नहीं किया है, वो बोले हैं कि 2-3 चीज लाइनअप है जो वो हमें इन कमिंग टाइम में बताएंगे। और मुझे लगता है कि आज उनका विजिट जरूर फल लाएगा और हमें बहुत जल्दी कुछ सौगात मिलेगा। जैसे उन्होंने कहा है कि कुछ ट्रेड लाइसेंस में पेनल्टी लग रही है जो लेट हो गए हैं, उन्होंने कहा है कि हम चेष्टा करके इसको वेव ऑफ करेंगे, तो ये एक सौगात मिल सकती है हमारे लोगों को। उन्होंने कहा है कि रानीगंज में प्रवेश द्वार एक बनाने की चेष्टा कर रहे हैं,
एक आई लव रानीगंज का एक बोर्ड हमने रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स से बहुत दिनों से डिमांड करके रखा है, वो करेंगे। फिर मैंने आज उनको कहा कि हमारे जो पार्किंग जो बना हुआ है एनएसबी रोड में अभी तक चालू नहीं हुआ है, थोड़ा आप उसमें दखल दीजिए, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को बोलिए ताकि दुर्गा पूजा से पहले वो पार्किंग चालू हो सके और हमारे रानीगंज के लोगों को दुर्गा पूजा से पहले जो भी बाहर से परचेजिंग करने आए उनकी पार्किंग वहां करा के वो बढ़िया से परचेजिंग कर सके। पार्किंग ओपनिंग में मुझे लगता है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कोई इंटरनल मैटर है जो अभी तक हमें क्लियर नहीं हुआ है। हमने तो सबको, हमारे एमपी साहब को, एमएलए साहब को, हमारे बोरो 2 चेयरमैन साहब को, हमारे मेयर साहब को, इवन पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स को, और टाइम टू टाइम हम हर महीना हमारी ममता दीदी को भी लेटर लिखते हैं कि पार्किंग जब बन गया है, खर्चा हो चुका है सरकार का, तो इसको जल्द से जल्द चालू करवा दे। पर क्यों चालू नहीं हो रहा है इसका रीजन आज डिप्टी मेयर साहब ने मुझे बोला है कि वो जा रहे हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से बात करेंगे और हमें आशा है कि दुर्गा पूजा से पहले हमें गुड न्यूज मिलेगा। अरुण भरतिया, चेयरमैन रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स। कैंप से लोगों को बहुत सहयोग मिला है। ये म्यूनसिपलिटी में जाने से आदमी क्या बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण चेंबर अपना घर है, पब्लिक ये सोच के यहाँ पर आए कि हम जाएंगे वहाँ मेरा काम हो जाएगा। यहाँ हुआ भी है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ और मजे का आदमी 5-5 साल का रिन्यू करवाया, क्योंकि जहाँ वो लोग जानते कि साल का करवाएंगे हमको परेशानी होगा, इसलिए 5 साल का एक साथ ही करवा लिए, करवा के वो अपने आप को बहुत हल्का फील महसूस किए। इसीलिए सभी 5 साल का करवाएं, अच्छा रेवेन्यू मिला है और आशा है कि 4 महीने में एक बार होता है तो उसमें अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। आपका नाम? राम प्रसाद गुप्ता, चेंबर ऑफ कॉमर्स।